इंडस्ट्रियल सेफ्टी के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। ये है यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद और हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ट्रेनिंग का क्या रोल है। दोस्तों, ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक अहम हिस्सा है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के किसी भी कार्य को संपादित करने की जो स्किल है, दक्षता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यूँ कहें कि अगर आपने अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आपके कार्य करने की कार्य क्षमता उतनी अच्छी नहीं हो सकती है जितनी एक ट्रेंड व्यक्ति की होगी। इसलिए जो भी आप काम करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल स्तर पे, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग की क्वालिटी और वेल्डिंग का स्पीड डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपने ट्रेनिंग ली है और उसका कितनी दक्षता से उसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों, स्किल प्रैक्टिस के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको दक्षता हासिल होगी और उसमें लगन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितनी लगन से आप अपनी काम को करेंगे, जितना बेहतर अपने काम को करना चाहेंगे, उतना ही बेहतर वो होगा। सेफ्टी इन सब के ऊपर है। जब आप काम कर रहे हैं, लगन से कर रहे हों, स्पीड से कर रहे हों, लेकिन सेफ्टी में चूक नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा कैसे ख्याल कर सकते हैं। बेसिकली हर एक काम से रिलेटेड अलग अलग तरह का खतरा होता है। अगर वो वेल्डिंग हो या मैसनरी का काम हो या किसी और तरह का काम हो, क्लीनिंग का काम हो, कोई भी काम आप इंडस्ट्रियल स्तर पे सोच सकते हैं। हर एक काम से रिलेटेड अपना अपना अलग अलग कुछ न कुछ सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और उसे उसी के ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। जैसे मैं रिगिंग का ट्रेनिंग लेता हूँ तो रिगिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक रखने की कला के बारे में बात किया जाता है। अब इस कला में इसे कितनी अच्छी तरह से किया जाए और कितने सेफ तरीके से किया जाए और सेफ्टी का ख्याल इस काम में कैसे रखा जाए, इन सब को मैं डिस्कस करता हूँ। मैसनरी का काम अगर कोई कर रहा है तो मैसनरी का काम करते समय में उसके काम की क्वालिटी अलग बात है, लेकिन काम करते समय अगर सुरक्षा नियमों में चूक होगी तो वो एक्सीडेंट हो सकता है। मैं एक कहानी के जरिए आपको इसे और भी बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक राजमिस्त्री छत के ऊपर काम कर रहा था। नया बिल्डिंग बन रहा था और उस छत के नीचे घर का मालिक और परिवार के कई लोग बातचीत कर रहे थे। वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि ऊपर जो राजमिस्त्री काम कर रहा है उसके हाथ से कुछ छूट जाएगा तो उन्हें चोट लग सकती है। और वास्तव में ही हुआ यही। उस राजमिस्त्री के हाथ से एक ईंट छूट गई और वो घर के मालिक के सर पे सीधे गिर गया। नतीजा यह हुआ कि उनका सर फट गया और वो लहूलुहान हो गए। राजमिस्त्री ने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया था, लेकिन काम के दौरान उससे थोड़ी सी चूक हुई और वो ईंट उसके हाथ से छूट गया और उनके सर पे गिर गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते उनकी मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम में उस व्यक्ति की भी गलती थी जो वहाँ खड़ा था। दोस्तों, बिल्कुल उनकी भी गलती थी, लेकिन इस चीज़ को, पूरे चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। अगर जहाँ काम हो रहा है उस कार्य क्षेत्र को अगर घेर दें और
उसमें रेड फ्लैग लगा दें और उसमें प्रवेश निषेध लिख दें। इस प्रकार से बैरिकेडिंग करके हम अगर उस क्षेत्र को जहां काम करते वक्त किसी दुर्घटना की संभावना है उसे चिन्हित कर दें तो उसे रोका जा सकता है। और इन छोटे छोटे उपायों से दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और इन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेज के तरह भी शिक्षित किया जाता है लोगों में कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम वर्क प्लेस को सेफ वर्क प्लेस में कैसे बदल सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप काम करने के लिए जाते हैं और घर सुरक्षित लौट करके आते हैं तभी जब आपका काम सुरक्षित तरीके से संपादित हो जाता है। अगर किसी कारण से असुरक्षा होता है और उस असुरक्षा की चपेट में आप आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो दिन आपके लिए अंतिम दिन बन जाए। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो और सब लोग महफूज रहें, सब लोग सुरक्षित रहें और अपने काम करके घर सुरक्षित लौटें, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन इम्पॉर्टेंट है उसके परिवार के लिए पहले, दूसरा समाज के लिए, तीसरा कंपनी के लिए, चौथा देश के लिए। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और इस देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको मेरी ये बात ट्रेनिंग कितना महत्वपूर्ण है किसी कार्य को संपादित करने में ये जरूर समझ में आ गया होगा और आप बिना ट्रेनिंग के किसी भी काम में घुसने की कोशिश न करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जानकारी का अभाव होगा तो उसके कारण भी दुर्घटना घट जाएगी और हो सकता है कि दुर्घटना कुछ ऐसा चीज़ आपके लिए ले करके आए जो कि आपके लिए वांछित नहीं है, जो आपके लिए ज़रूरत की चीज़ नहीं है और जिससे आप बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, अच्छी तरह से ट्रेनिंग कीजिए और तब उस काम को बेहतर तरीके से संपादित कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।